नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना सफाई को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। नदी की सफाई के लिए जो संबंधित विभाग हैं उनकी ओर से अब जो कार्य योजना है वो भी अब तैयार कर ली गई है। शुरुआती तौर पर मशीनों से कचरों की सफाई यहाँ पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको रोज दिखा रहे हैं। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि इस साल छठ महापर्व के मौके पर श्रद्धालु यमुना में डुबकी लगा पाएंगे। वो इतना स्वच्छ, पावन और निर्मल यमुना को बना देंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए बड़े युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं और तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर यमुना की सफाई पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी साफ तौर पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये मिशन लिया है कि यमुना को बिल्कुल साफ करना है, स्वच्छ करना है, निर्मल करना है। क्योंकि जो यमुना है वो लगातार हम देख रहे थे कि गंदी होती जा रही थी। दिल्ली वालों के लिए भी एक ये बड़ी समस्या के तौर पर लगातार खड़ा रहा। लेकिन अब जाकर जब से सरकार बनी है उसके साथ फौरन लगातार कोशिशें जारी हैं और ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द यमुना को आचमन योग्य बना दिया जाएगा। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। यमुना नदी जिसके साथ बहुत लोगों की आस्था जुड़ी है, यमुना मैया कहकर लोग बुलाते हैं, लगातार पूजा अर्चना यमुना नदी की जाती है, लेकिन उसकी हालत, उसकी दुर्दशा हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी नई सरकार बनी है और सफाई का काम जो है वो जारी हो चुका है। तस्वीरें हम आपको वासुदेव घाट से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो मशीनें हैं वो लगाई जा चुकी हैं, मशीनें यमुना मैया में उतर चुकी हैं यमुना की सफाई के लिए। और बहुत से जो संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGO हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रही हैं यमुना की सफाई के लिए, घाटों की सफाई कर रही हैं। तस्वीरें हम आपको वासुदेव घाट से दिखा रहे हैं। कुछ यंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं और घाट की सफाई यहाँ पर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, बेशक आप लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन अगर हम जानने की कोशिश करें कि आपने ये इनिशिएटिव, ये जो ड्राइव है, ये कब से शुरू की है, क्या एक वो टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि अब ये ज़रूरी हो गया? Actually, we have started this initiative from last 3 months और ये तो मैंने तो हमेशा से ही देखा कि यमुना जो है वो इस तरह से ही है, एक ड्रेन की तरह दिखती है। तो ये पॉइंट नहीं होता है टर्निंग पॉइंट, इट्स एक ख्याल होता है मन में कि हाँ अब मुझे करना है। तो देयर वाज नो टर्निंग पॉइंट। एक दिन लगा कि नहीं, हमें इनिशिएटिव करना चाहिए एंड बंधुत्व फाउंडेशन की तरफ से हमने सोचा कि चलो कहीं से कितने भी लोग हों, 3 लोग हों, 4 लोग हों, लेकिन हमें ये स्टार्ट करना ही है। और फिर हमने ये इनिशिएटिव लिया और आज हम यहाँ हैं, सफाई करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा कि घर से ही शुरुआत होती है और एक एक इंसान अगर घाटों की सफाई करने का सोचे तो बेशक सफाई की जा सकती है। थोड़ी जानकारी दे देते हैं। यमुना की सफाई जो है वो बहुत सालों से नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो गंदगी है, कचरा है, वो हर एक घाट पर साफ तौर से देखा जा सकता है। लेकिन अब भाजपा सरकार मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है कि 3 साल लगेंगे जब यमुना की जो सफाई है उसे किया जाएगा। तो यहाँ पर जो स्किमर्स हैं, जो हार्वेस्टर्स हैं, उन्हें लगा दिया गया है और लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। सरकार की तरफ से काम शुरू हो चुका है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी टीम से हम लगातार बात कर रहे हैं। आप यहाँ सुबह पहुंच गए हैं सफाई करने के लिए, लेकिन आपकी ये जो ड्राइव है वो कहाँ तक पहुंच रही है? क्या दूसरे घाटों पर भी आप गए? क्या लोकल लोगों से भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं जागरूकता के लिए? हाँ, लोकल लोगों से भी हमने बातचीत करी है, जो आसपास के यहाँ के नियर बाय विलेजेस हैं उनसे भी हमने बातचीत करी है, क्योंकि अगर अवेयर नहीं करेंगे तो ये कंडीशन वही रहेगी। आज हम सुधार रहे हैं, 2 साल बाद फिर वही कंडीशन होगी। तो इस बेटर की लोगों को जागरूक किया जाए और कम से कम एटलीस्ट उन्हें पता तो चलेगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अभी इसकी हालत आप देख रहे हो, ये जो रिवर है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें हमें बिल्कुल शुरुआत से करना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट करके तब जाकर के इसको करना पड़ेगा। चाहे वो STPs हों या जो लोकल बॉडीज़ हों, उनकी हेल्प लेकर के जो NGOs काम कर रही हैं उनको बेहतर बनाना है, ताकि उनको अच्छे तरीके से इसको बना सकें। अब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अभी थोड़े लोग और भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, हम लोग भी ले रहे हैं और आगे जाकर के शायद और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो काम करेंगे। एक सवाल और कि सरकार नहीं बनी है अभी, लगातार यमुना के मुद्दे पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही थी इन इलेक्शंस में भी, तो अब जो सरकार बनी है बीजेपी की, क्या उससे उम्मीद है? क्योंकि कहीं ना कहीं एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं कि मशीनें लगा दी गई हैं, तो कह सकते हैं एक पहल की गई है, एक शुरुआत है। तो क्या आप जैसे स्टूडेंट्स को, आप जैसे जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या अब उम्मीद बनी है कि यमुना साफ होगी? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, और इस सरकार से हमेशा से उम्मीद रही है। सेंटर में थी तब भी जो इनके प्रोमिसेस थे उन्होंने पूरे किए, और अभी ये प्रोमिसेस लिया है, इनिशिएट लिया है, तो ऑब्वियसली वो 2027 तक इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी और खुद जागरूक भी होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हर चीज़ें हम सरकार पे थोप देना ठीक नहीं है। एटलीस्ट हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है, जो हमें नेचर दे रहा है, एटलीस्ट हमारी जो ड्यूटीज़ हैं उनको हम साथ रख के काम करेंगे तो बेटर हो सकता है। और समझाएंगे लोगों को, जो आसपास के लोग हैं उनको समझाओ कि भाई इसमें गंदगी नहीं डालनी है, कि पूजा के नाम पे आप कुछ ही फेंक रहे हैं, वो ना करें। अगर चीज़ें बन सकती हैं, थोड़ा बहुत छीटा मार करके आप उसको वहीं क्लीन कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप इसमें डाल दें। डंप करना कोई सॉल्यूशन नहीं लगता। बिल्कुल, एक बहुत बेहतरीन बात कही गई कि सिर्फ सरकारों पर हर चीज़ थोपने से कुछ नहीं होगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जागरूकता लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है घाटों की, यमुना नदी की। और यहाँ पर जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जब घाट पर पहुँचे, क्योंकि जिस तरीके से सफाई अभियान अब चल रहा है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी गंदगी घाटों पर अब ना फैलाएं, क्योंकि ये यमुना नदी है, ये यमुना मैया है, और इसको साफ करने के लिए लगातार अब बहुत से लोग जो है वो ग्राउंड पर जुट चुके हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कब से ये इनिशिएटिव ड्राइव शुरू की गई है और क्या लग रहा है कि कितना टाइम लगेगा ये यमुना की सफाई होने में? क्योंकि नई सरकार ने बोला है कि 3 साल में सफाई हम कर देंगे। जी, वैसे तो हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें सफाई करने का एक तरह से आदेश हुआ है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं सत्ता में 2014 से ही। लेकिन यमुना की सफाई पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया है, और जो इससे पहले जो सरकार थी उसने भी बहुत सारे बड़े बड़े फंड थे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 10-15 दिन से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है कि नई सरकार आई है तो शायद इस बार यमुना जी साफ हो सके, जिसमें हम अपना आचरण कर सके, पूजा पाठ कर सके या छठ मना सके। तो इसी को देखते हुए बहुत से युवा लोग, और जैसे हम लोग या मेरी संस्थान जो बंधुत फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है, 3-4 महीने से सफाई पे ही काम करें, तो हम लोग भी यमुना नदी को और साफ़ सुथरा बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे एकत्रित हुए और एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया। और मैं लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि 2 तरह से जो कूड़ा करकट होता है, एक तो प्लास्टिक और एक जो मिट्टी में सड़ जाता है या गल जाता है, तो उससे तो हानिकारक नहीं होता हमारा पानी। लेकिन जो प्लास्टिक पदार्थ है, जो अभी हम देख रहे हैं ना कि वो पानी की बोतलें या फिर कुछ गुटखा खा लिया या कुछ भी तरीके से ऐसे प्लास्टिक के जो रैपर्स होते हैं वो नहीं गलते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि जो ना गल सकती हैं उनको पिक करें, और जो गल जाती हैं या पेड़ पौधे के डंठल हो गए, पत्तियां हो गया, या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, या फिर दिए हो गए, तो उसको तो नहीं पिक करें। तो इस तरह से जो हमारे पानी को, जल प्रदूषण को करती है, मृदा को प्रदूषण करती है, तो उस चीज़ को हम पिक करें। और लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आए, यमुना को बचाने में सहयोग दें, और कोशिश करें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रैपर्स हैं, उसको यहाँ पे ना फेंकें, उसको अपने साथ कैरी बैग रखें, डस्टबिन में डालें। तभी जब सब लोग सहयोग करेंगे तभी हम यमुना को और नीट एंड क्लीन बना सकेंगे, और अपने यमुना को या अपने दिल्ली को, जैसे वर्ल्ड क्लास हम लंदन जाते हैं या पेरिस जाते हैं, वहाँ की नदियों को देख के जो हम गौरवान्वित होते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोग अगर सहयोग करेंगे तो इस तरह से हम लोग भी गौरवान्वित हो सकेंगे, और माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश में हम ये जरूर कर सकेंगे। देखिए, तो बहुत सी फाउंडेशंस भी यहाँ पर अब लगातार काम कर रही है यमुना की सफाई के लिए। हालांकि अगर अभी के वाटर लेवल की बात की जाए तो TDS जो है वो खतरनाक श्रेणी से पार होता हुआ नजर आया है। लगातार वैज्ञानिक भी जांच कर रहे हैं, रोजाना जांच हो रही है कि किस तरीके से यमुना का दिन प्रतिदिन जो है वो TDS लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बेशक स्थिति अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन कह सकते हैं एक पहल सरकार की तरफ से शुरू की गई है, एक पहल ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों की तरफ से शुरू की गई है। तो अब समय आ गया है कि जो पहल है वो जनता की तरफ से भी की जाए, जागरूकता जनता में भी आए, और जनता खुद यमुना घाटों पर पहुंचकर, यमुना नदी में पहुंचकर उसे गंदा ना करे।